ओम शांति श्याम भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। आज हमारे साथ हमारे उल्लासनगर के श्याम भाई है और आज विशेष 18 जनवरी की है, बाबा की अव्यक्त दिवस है। और भाई साहब खास आए थे यहाँ पर अव्यक्त मास और तपस्या करने, खास अव्यक्त दिन पे। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो हम सबका आदर्श है और हम उनको बाप दादा जिसको कहते हैं, जो हमारे कदम कदम हम उनके श्रीमत पे चलते हैं। तो इस तरह बाबा को फॉलो करने के लिए बाबा हर बात में करता है। शिव बाबा बोलता है कि बाबा को हर बात में फॉलो करो। तो ऐसे एग्जाम्पल बाबा हमारे बने हैं। आज हमारे पिता श्री जी की पुण्य तिथि है और सभी महाराष्ट्र के लोग पहुँचे हैं और भी जगह से पहुँचे हैं, देश विदेश से भाई बहनें पहुँचे हैं। तो आज सभी शांति स्तंभ पे क्लास के बाद एकत्रित होंगे और बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। सभी 2 बजे से उठे आज और सभी बाबा की याद में खोए हैं श्याम भाई, और बहुत ही अव्यक्त स्थिति में है। और आज विशेष हम आज बैठे सोनृत्य के लिए ज्ञान चर्चा में, और इस अव्यक्त दिन पे हम आज कुछ चर्चाएं करेंगे बाबा की। जो भाई मैं कल गया था ऊपर जी माउंट आबू में जी, तो जहाँ पे ब्रह्मा बाबा की समाधि है, स्मृति चिन्ह जो बना हुआ है जी, शांति स्तंभ। तो ऐसा अव्यक्त वातावरण है, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है जी, और आप बैठेंगे उड़ जाएंगे। तो बाबा ने जो वहाँ पे तपस्या की है जी, वो ना सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे, बीके बच्चे, लेकिन अगर कोई बाहर दुनिया वाला भी कोई आएगा ना तो उसको ऐसा अनुभव होता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गया हूँ। बिल्कुल जी। तो ऐसे बाबा ने अपनी त्याग, अपनी तपस्या और निस्वार्थ सेवा से जी इस यज्ञ को छोटे से विशाल वट वृक्ष में बदल दिया बाबा ने। जी। तो ऐसे बाबा का कल यानी आज 18 जनवरी को आज उनका स्मृति दिवस है जी, और आज की वाणी पर हम चिंतन करेंगे जी। आज विशेष श्याम भाई एक तो क्लास है, क्लास में बाबा ने जो क्लास चलाई है उसके बाद एक अव्यक्त वाणी भी चलाई है। जी हाँ, दो है, दोनों बातों पे थोड़ी चर्चा करेंगे। डबल डोज है आज। तो जैसे आज क्लास का जो टाइटल था कि पिता श्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास जो चली है, तो उसमें खास कहा कि ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है और जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। हाँ, इसके ऊपर बाबा ने थोड़ा बताया। हाँ, आज बाबा ने विशेष दान के ऊपर बाबा ने बताया है जी कि रोज तो बाबा हमको ज्ञान सुनाते हैं जी। ज्ञान से हमारी झोली किसको कहते हैं? ये झोली नहीं, बुद्धि रूपी झोली बिल्कुल ज्ञान रत्नों से भरनी है। वो झोली तब भरेगी जब हमारी बुद्धि में कोई भी व्यर्थ या नेगेटिव या विकारी संकल्प नहीं होगा। जब हम अपनी बुद्धि को शुद्ध रखेंगे तो ज्ञान रूपी जो घृत है, या जिसको कहते हैं ज्ञान सोने के बर्तन में ठहर सकता है, शेरनी का दूध जी, तब वो हमारे बुद्धि में ठहरेगा। और ना सिर्फ उतना, लेकिन बाबा कहते हैं जब ज्ञान आपको मिल गया जी तो हमारा फर्ज है हम दूसरों को भी सुनाएं। बिल्कुल। जब हम दूसरों को सुनाएंगे तो वो आत्माएं सुख का अनुभव करेंगी, दुख से मुक्त होंगी जी। तो फिर बाबा की भी आशीर्वाद मिलेगी, तो उन सभी आत्माओं की दुआएं भी मिलेगी। इसीलिए आपने सुना होगा कई बार बाबा कहते बच्चे तुम शीशे के सामने बैठ के प्रैक्टिस करो कैसे सुनाना है जी। तो ये बाबा आज कह रहे हैं कि आपको दान जरूर करना है ज्ञान। हाँ बिल्कुल, तो आशीर्वाद मिलेगी बाबा की। बहुत अच्छा श्याम भाई, ज्ञान दान करने की बात बाबा ने आज किया और आज आपने प्रैक्टिकल देखो। आज आप अपने चैनल पे आए हैं और आपने बहुत अच्छे से बाबा की जो बातें सुना रहे हो। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कल आपका मुरली मंथन सुना मैंने जी। तो अगर इस तरह से हम मुरली मंथन सुनते हैं तो हमारी पूरी मुरली जो है रिवाइज हो जाती है जी। बिल्कुल। तो ये अच्छा आपने ये जो स्टेप लिया है जी जी, इसको मैं आपका सराहना करता हूँ इसकी। थैंक यू। अच्छा श्याम भाई, एक बात ये मुरली में आज आई है कि बाबा ने बोला है कि बाप की याद दिल में एकदम ठहर जानी चाहिए। वो कैसे होता है? ठहर जानी? हाँ, ठहर जाए। बाप की याद से हमारी दिल जो है बाबा ने कहा वो ठहर जानी चाहिए।
यानी ठर जो है ना वो कईयों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सिंधी शब्द है। अच्छा। और हम सिंधी हैं तो हमको पता है ये इसका मतलब क्या है। ठर यानी ठर हम उसको बोलते हैं कि हमारी दिल एकदम भरपूर हो गई। अच्छा। एकदम संतुष्ट हो गई, एकदम हम खुश हो गए जी। ऐसे तो बाबा की याद ऐसी है, बाबा क्योंकि सुख का सागर है जी। और शांति प्रेम का सागर है जी। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा हमारी आत्मा को सुख से भरते हैं, खुशियों से भरते हैं, प्रेम से भरते हैं, तो हमारी दिल जैसे ठर जाती है, यानी हम भरपूर हो जाते हैं। बहुत अच्छा आपने मीनिंग बताया, क्योंकि हमको आज तक ये भी नहीं पता। हम ठहर माना रुकनी चाहिए, बाबा के अंदर में समानी चाहिए, हम ये समझते थे, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा। तो हम सिंधी में कहते हैं अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है, किसी का बेटा, तो बाप कहता है भाई तोखे जैसी मुझी दिल ठरी हुई, यानी मुझे अच्छा लगा बहुत। जी जी जी। तो उसका मीनिंग ये है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं श्याम भाई जी। कि बाबा ने खास आज कहा है बच्चों को माली, नहीं बाबा ने माली कहा आज माली का मिसाल थोड़ा बताया, थोड़ा आज वो बताइए थोड़ा। आज बाबा ने कहा कि जिस प्रकार माली बगीचे में फूलों को अलग करते हैं, जी, कांटों में ही होते हैं गुलाब के फूल, या अच्छे जो फूल होते हैं कांटे भी होते हैं उसमें, तो बाबा कांटों से फूलों को अलग करते हैं, कांटों को अलग करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे चैतन्य फूल हो, और मैं संगम युग को बाबा ने पॉट बताया, यानी जिसमें फूल रखते हैं। बहुत अच्छा। फूलदान जिसमें। जी जी। तो बाबा ने कहा संगम युग पर मैं संगम युग की पॉट में तुमको रखता हूँ। बहुत अच्छा। और फिर क्या होता है, जो कांटे हैं वो लास्ट में जल जाते हैं, और तुम फूल जो हो वो सतयुग में स्वर्ग में देवी देवता के रूप में जन्म लेते हो। कितनी बड़ी बात है, भगवान पूरी दुनिया से चुन बाबा ने खुद को आज माली बना दिया। हाँ, माली बनाया। देखो भगवान कितना भोला है, कभी माली बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, कभी कारपेंटर बन जाता है, कभी धोबी डॉक्टर बन जाता है, धोबी बन जाता है। ओबीडियंट सर्वेंट भी बोलता है खुद को कभी, मैं सर्वेंट हूँ बच्चे तुम्हारा, सेवा करने आया। बहुत बड़ी बात है, भगवान इतना ऑलमाइटी अथॉरिटी होके हम बच्चों को पूरी दुनिया में से चुन के एक पॉट में रख रहा है, सजा रहा है कि सतयुग की आत्माओं को। एक चीज आज हम याद रखेंगे जी, हम फूल हैं, कांटे नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कांटों का काम है चुभना जी, दुख देना जी, लेकिन फूल जो है वो सुगंध देते हैं, सुख देते हैं। अगर सुगंध नहीं भी होगी ना तो फूल अच्छा लगता है जी, एक रंग है उसमें जी, एक सुंदरता है, आकर्षण। तो ऐसे रंग और रूप से, सुगंध से हमें इस संसार में रहकर बाबा की सेवा करनी है। बहुत अच्छा। यही एक बात आगे मैं पूछता हूँ आपसे कि बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? बाप को वो बच्चे प्यारे लगते हैं, बाबा ने कई बार अव्यक्त वाणियों में भी कहा है कि जो बच्चे मेरा ज्ञान सुनाते हैं जी, बाबा को वो बहुत प्रिय लगते हैं जी। बाबा ने कहा है ज्ञानी तो आत्मा मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। बिल्कुल जी। और योगी के लिए तो बाबा ने कहा कि वो तो मेरा स्वरूप है। स्वरूप है जी। तो ज्ञानी बच्चों को जो ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, वो बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो श्याम भाई, बाबा से हमारा लव कैसा बढ़ेगा, वो थोड़ा बताइए। ये बहुत गहरी बात है। ये आज की मुरली में मुझे ये इतना अच्छा लगा, मैंने इसको नोट कर लिया बड़े अक्षरों में जी। एक ज्ञान में चलते चलते क्या होता है, उतना जो बाबा की तरफ खिंचाव है, जो आकर्षण है, जो मैग्नेट की तरह बाबा हमको खींचता है था जी, तो वो चलते चलते क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, होता है। और ये कईयों को लगता होगा ये नेचुरल बात है, लेकिन बाबा ने उसका आज समाधान बताया जी, और ये क्यों होता है वो बताया बाबा ने। बाबा ने कहा कि बाप है मैग्नेट और आत्मा है लोहे, कलयुग में लोहा बन गई। लोहा ही। तो मैग्नेट लोहे को तब खींचता है जब उसके ऊपर जो कट लगी हुई है ना वो नहीं होती है, कट वाला लोहा नहीं कैच नहीं होता है। तो बाबा ने कहा कि जितना बाप की याद होगी
उतनी आपकी कट उतरेगी। अच्छा, कट उतरने से क्या होगा? बाप से लव बढ़ेगा, ये बाबा ने कहा है। कट उतर गई तो बाबा की तरफ हमारा लव जाएगा जी। और जब बाप की तरफ लव जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि बाबा मुझे खींच रहा है, बुद्धि को जी ऊपर। ऑटोमेटिक बुद्धि जो है ना हमारी, वो परम धाम में लटकी हुई होगी, बाप की गोद में, जैसे हम पड़े हैं। बहुत अच्छी बात। ये बाबा मैग्नेट है, लेकिन मैग्नेट की तरफ हम कब जा सकेंगे? जब हम कट पूरी उतारेंगे, कहीं भी कट ना हो, वो चेक करना पड़ेगा खुद को कट उतारने के लिए। तो आगे बढ़ते कि बाबा ने आज हमको टाइटल दिया, वो कौन सा टाइटल, वो थोड़ा बताइए। आज बाबा ने हमें टाइटल दिया कि तुम ज्ञान का सागर बन सकते हो जी। उसकी सरल विधि बताई जी। देखो, ज्ञान का सागर तो भगवान है सिर्फ, लेकिन बाबा इतना निरंकारी है, हम बच्चों को ज्ञान का सागर का टाइटल दे रहे। किसको दिया? बाबा ने कहा तुम्हें सिर्फ स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बच्चे चलते फिरते कामकाज करते, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम भी ज्ञान के सागर बन जाएंगे। तो ये टाइटल आज याद रखेंगे, ज्ञान का सागर जी हम भी हैं। बिल्कुल। और हम कौन है? फूल भी हैं जी, बिल्कुल। अच्छा श्याम भाई, ये तो अच्छी बात है, टाइटल तो बाबा ने दिया ज्ञान का सागर, लेकिन बाबा ने कहा कि एक कौन सी ठगी जो नहीं चलेगी बोले बच्चों। हाँ ये बात है जी। कई बच्चे ठगी करते तो बाबा कौन सी ठगी जो है कि बाबा ये ठगी नहीं चलेगी। हाँ, ये ठगी भी शब्द जो है सिंधी में भी है, हिंदी में भी है। तो बाबा ने कहा अगर आप बाप की याद में नहीं रहते हो और आप दूसरों को बोलते हो बाप को याद करो, तो आपके बोलने का कोई भी असर नहीं होगा, ये ठगी है। बाबा ने इसको ठगी कहा जी। तो बाबा ने कहा कि आपको बाप की याद में रह के किसी को भी सुनाना है, और बाबा ने कहा जास्ती नहीं बोलना है। अब जितना कम बोलेंगे और योग युक्त होकर बोलेंगे उतना सामने वाले के ऊपर वो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये बाबा ने कहा कि जो कर्म आप नहीं करते हो, जो धारणा आप नहीं करते हो, आप दूसरों को करने के लिए बोलेंगे तो ये ऐसा चलेगा नहीं। सही है। नहीं तो लोग बोले दूसरे को सुनाता है लेकिन खुद तो करता नहीं। ये ठगी, बाबा ने कहा ये ठगी है, ये नहीं चलेगी। बहुत अच्छा आपने ये जो बाबा की जो क्लास का जो था बहुत अच्छे से डिटेल बताया श्याम भाई। और एक इसमें अव्यक्त वाणी चली आज जो है 9/12/75 की है ये अव्यक्त वाणी, और इसमें टाइटल था कि महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता और एकटिक स्थिति के बारे में थोड़ा बताया था, वो बताइए थोड़ा। हाँ। महावीर बच्चे किसको कहेंगे? बाबा ने कहा महावीर बच्चे वो हैं जो जब जितना समय चाहे उस स्थिति में वो एकाग्र हो सके, तो वो मेरे महावीर बच्चे हैं जी। ये एकाग्रता की शक्ति के ऊपर बाबा ने बताया कि जितना समय जब चाहो, जिस समय चाहो आपकी बुद्धि वहाँ स्थिर हो जाए। तो बाबा ने कहा वो मेरे बच्चे विशेष आत्माएं हैं सभी, जो महावीर बच्चे हैं जी। तो इस वाणी में ही बाबा ने संगठन कैसे हमारा मजबूत हो। देखिए, ब्रह्मा कुमारी संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है जी। भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई गृहस्थ में रहते हैं, कोई सेंटर पे रहते हैं, और सभी पुरुषार्थी हैं। हाँ, बरोबर। कई सर्विस भी करते, सबको अपनी एक मंजिल पर पहुंचना है जी। सबको अपनी आत्मा की सफाई करनी है जी, बरोबर, साफ करना है। लेकिन उसमें कई बार बाबा ने कहा कि हम किसी की गलती देख लेते हैं। तो बाबा ने ये बहुत अच्छा, आप नोट करना, बाबा ने इसको गलती देखा, फिर आपका व्यर्थ संकल्प चला, फिर बाबा ने कहा कि आपने दूसरे को सुनाया। तो इसमें बाबा ने कहा कि अगर समझो वो आपकी खुद की गलती होती
तो आप दूसरे को सुनाते, छुपाते कि मेरे में ये कमी है, छुपाते आप। तो बाबा ने कहा दूसरे की गलती ऐसे समझो जैसे वो मेरी कमी है। तो इसमें बाबा ने कहा कि आपको एक गुण धारण करना है जी, वो है रहम की भावना जी। तो बाबा ने कहा कि आपको रहम करना है, रहम दिल बनकर। और एक चीज विश्वास, 3 शब्द कहे बाबा ने कि रहम दिल बनना है, विश्वास रखना है, तीसरा कल्याण की भावना रखनी है। अगर ये 3 धारणाएं हमने कर ली तो बाबा ने कहा आपका संगठन सबसे मजबूत संगठन है। बिल्कुल, इसको मैं क्लेरिफाई करता हूँ जी। कैसे? किसी की गलती देखी तो पहले तो बाबा ने कहा कि पहले तो उसको आत्मा देखो जी, वो आत्मा है, आपका भाई है, बरोबर। और दूसरा बाबा ने कहा कि कल्याण की भावना रखो कि वो भी बाप के पास आया है, गलतियों को छोड़ने आया है। तो कल्याण की भावना यानी मुझे उसको कौन सी एनर्जी देनी है? पॉजिटिव। उसकी एनर्जी वीक है तब गलती हुई। अब मैं उसको नेगेटिव संकल्प दूंगा तो और वीक हो जाएगी। तो मुझे कल्याण की भावना रखकर उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा बाबा ने कहा कि विश्वास रखना है। हाँ, विश्वास ये रखना है कि वो आत्मा कभी ना कभी वो विजयी बनेगी। ये सही बात। तो ये तो आपने देखा होगा, दादी हमारे बड़े दादी थे, प्रकाश मणि बड़े दादी में प्रैक्टिकल थे ये चीज, थे प्रैक्टिकल। इतना बड़ा संगठन मतलब उन्होंने आगे बढ़ाया, चलाया। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये 3 शब्द आज की वाणी में बाबा ने बताए कि एक रहम दिल, कल्याण की भावना और विश्वास, ये तीनों धारणाएं करेंगे और आत्मिक दृष्टि रखेंगे, दूसरे की गलती को अपनी गलती समझेंगे और उसको फैलाएंगे नहीं लेकिन उसको मजबूत करेंगे उस आत्मा को, तो हमारा जो संगठन है वो काफी मजबूत हो जाएगा जी। श्याम भाई बहुत अच्छी बात कही आपने, जो फैलाते हैं ना, फैलाने में क्या, एक तो कईयों के संकल्प चलते उस आत्मा के लिए, दूसरा वायुमंडल खराब होता है और उसमें कईयों का ज्ञान योग से भी थोड़ा उसमें विचलित हो जाते हैं। माना योग के बजाय वही चर्चा हो जाती है अभी, तो ये नुकसान ही नुकसान है। मतलब कल ही मैंने सुना आशा बहन जो दिल्ली के हैं हमारे जी, उन्होंने बताया कि वृत्ति से कैसे वायुमंडल बनता है। वृत्ति क्या है? जितने हमारे संकल्प चलते हैं और उसमें जो भावनाएं जुड़ती हैं जी, संकल्प के बाद इमोशन आते हैं जी, वो वैसी वृत्ति बनती है। तो भाव और भावनाएं ये दोनों हमारे क्या हो? शुद्ध हो, कल्याणकारी हो। बिल्कुल। कितनी भी बड़ी गलती आत्मा ने की है, किसी ने भी की है, लेकिन हमें उसे शक्तियां देनी है जी, हमें उससे कल्याण की भावना से जी उसको ठीक करना है। बिल्कुल। जिससे को बोलता कि गिरे हुए को सहारा दो, उसको ऊपर उठाओ, ना कि गिराओ उसको। हाँ बरोबर, ये बहुत अच्छी बात। और आज बाबा ने कहा कि जो सामना करने की शक्ति है जी, वो परिवार में नहीं आप यूज करो। हाँ, यानी परिवार में सामना नहीं करो, एक दूसरे से आप सामना नहीं करो जी, लेकिन परिवार में क्या करो, आप एक दूसरे का साथ दो, मिलके चलो। और सामना जो करना है तो अपनी कमियों और कमजोरियों के ऊपर आप उससे सामना करो जी, उससे फाइट करो जी, तो आपकी सामना की शक्ति जो है वो बरोबर यूज होगी जी, और विजयी बन जाएंगे। किधर यूज करना है किधर नहीं, ये भी शक्तियों का बाबा ने ये भी बताया है। बहुत अच्छी बात, किसको किधर यूज करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। तो काफी अच्छी बातें धारणा की आज तो। हाँ, आज का वरदान भी काफी अच्छा है जी। हाँ, वरदान है आज की व्यक्त में रहते व्यक्त अव्यक्त की बात है ना, आज फरिश्ता स्वरूप की बात है जी। तो व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी, वो थोड़ा बताइए। सफेद देखिए, हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा से जो भी मिलता था जी, तो उसको लाइट का, जैसे बाबा फरिश्ता है, बिल्कुल हल्का है, ऐसे साक्षात्कार होता था। अभी भी कई फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है जी जी। तो बाबा कहते हैं कि फॉलो किसको करें? फादर को।
तो बाबा कहते हैं मैंने जैसे फरिश्तों का साक्षात्कार कराया, फरिश्ते रूप का, ऐसे आप बच्चे भी करा सकते हो। तो जिस तरह से बाबा ने कहा कि सफेद वस्त्रधारियों को सभी देखते हैं कि इतने सारे सफेद वस्त्रधारी, तो बाबा ने कहा कि अभी आप ऐसा पुरुषार्थ करो कि आसमान में जैसे बादल बिखरे हुए रहते हैं ना, ऐसे सबको फरिश्ते दिखाई दे आसमान में। तो बाबा ने कहा जब ये आप पुरुषार्थ करोगे तब जो है वो रिजल्ट आएगी, तब परिवर्तन आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फरिश्तेपन का अभ्यास आज बरोबर 18 जनवरी है जी, और आज का हमारा सभी का पुरुषार्थ भी यही होना चाहिए। पूरा दिन हम मौन में रहकर अपने लाइट और माइट स्वरूप को स्मृति में रखें, और जैसी स्मृति वैसी स्थिति, वो तो गाया हुआ है। बिल्कुल। तो जैसा हम सोचेंगे वैसे ही प्रकंपन हमारी आत्मा से निकलते हैं जी। फरिश्ता बनने के लिए तो फिर वो बहुत गहरी बात है, बहुत सारे अच्छा, पॉइंट्स फिर भी बाबा ने जो आपने बताया, क्लियर किया है, बहुत अच्छी बात है। और आज स्लोगन है भाई साहब कि सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। वो थोड़ा सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनो जी। सर्व गुण और शक्तियाँ किसके पास हैं? बाबा के पास हैं, भगवान के पास हैं। तो वो हमें कैसे मिलेंगी? कोई भी बाप उस बच्चे को अपना पूरा खजाना देता है जो उसका आज्ञाकारी होता है। जी, बरोबर। जो बाबा भगवान की आज्ञा पर चलेगा तो बाप का पूरा खजाना फिर हमारा है। जी बिल्कुल। तो बाबा हमें वो सारा खजाना लुटा देते हैं हमारे ऊपर। तो एक छोटी सी बात है जी, लेकिन इतना आसान नहीं है संपूर्ण आज्ञाकारी बनना। पुरुषार्थ करना है हम सभी जी को। बिल्कुल। भाई साहब, आज अव्यक्त इशारा है। हाँ, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इसके ऊपर थोड़ा है, जैसे बाप सदा स्वतंत्र है ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा आप बच्चों के परतंत्र देख नहीं सकते। बाबा बोलता है अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों को में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? अब इस स्मृति को बढ़ाओ और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे सर्व पिंजरों से मुक्त उड़ता पंछी बनो। उड़ता पंछी बनो, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये बहुत गहरी बात है जी। स्वतंत्र बनना। जी। देखिए, हम आत्माएं सभी स्वतंत्र हैं जी। परम धाम में रहती थी। जी। ठीक है। आत्मा को ना कोई रोक सकता है, ना दीवार है उसके लिए, ना कोई बंधन है। लेकिन जब हम शरीर में आते हैं तो जब हम वो शरीर के भान में रहते हैं तब हम परतंत्र हो जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। तो जब हम इस प्रकृति के भान में रहेंगे तो फिर शरीर को देखेंगे तो काम भी आए होगा, वो कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध भी होगा, चीजों को देखेंगे तो लोभ भी होगा। बरोबर। तो ये सारे विकार चिपकेंगे। इसीलिए उसका एक ही इलाज है। बाबा ने अच्छा सम्मान दिया, आज हम याद रखेंगे सभी। जी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बिल्कुल। बरोबर। मेरे में वो सभी शक्तियां हैं जो भगवान के पास हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। जी। तो ये स्मृति हम अगर रखेंगे तो जो भी अधीनता है हमारी, चाहे देह के प्रति, वस्तुओं के प्रति या संबंधों में मोह है, जो भी है, वो सारी अधीनता समाप्त हो जाएगी। और हम जैसे बाप स्वतंत्र है और बाबा कभी भी बंधन में नहीं आता है। जी। ऐसे हम भी आत्माएं स्वतंत्र है। बस सिर्फ इस स्मृति को आज हम दोहराएंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो हम आज 18 जनवरी पर जी पूज्य पिता श्री ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस पर जी आज हम सभी प्रण करेंगे कि हम बाबा के जैसे स्वतंत्र आत्मा बनेंगे, हल्के बनेंगे, सारी कमियों को बाप की याद से जो भी आत्मा के ऊपर कट है उसको उतारेंगे और फरिश्ता बनकर बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक्स।
श्याम भाई बहुत अच्छे से आपने बताया। हाँ, धन्यवाद, आप पधारे आज। मुझे भी खुशी हुई। बहुत बहुत थैंक्स ईश्वर भाई, ऐसे आप बुलाते रहो तो हमें बिल्कुल, खुशी होती है। जरूर, बहुत और अच्छा। इस बहाने जो है मुरली का चिंतन भी होता है। बिल्कुल, ज्ञान का मंथन तो पहले अंदर चलेगा जी तब बाहर आएगा। बहुत अच्छा, थैंक यू भाई साहब।